हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। आज यह कहावत नगर परिषद राजसमंद के आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय पर सटीक बैठती है। जी हां, कल देर शाम राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय को एपीओ कर दिया। जैसे ही आदेश आता है, नगर परिषद के आयुक्त तुरंत प्रभाव से रिलीव हो जाते हैं और जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से राजसमंद एसडीएम ब्रजेश कुमार गुप्ता को उनका अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया। लेकिन यह कहानी जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। इस पूरी कहानी की पटकथा उसी दिन लिख दी जा चुकी थी जिस दिन सड़क नामकरण विवाद की शुरुआत हुई थी। क्या सिर्फ ब्रजेश कुमार रॉय इस पूरे सड़क नामकरण विवाद के मुख्य अभियुक्त हैं या वो जनप्रतिनिधि भी बराबर के दोषी हैं जिनके आदेश के बाद सड़क नामकरण हुआ था? आज यह सबसे बड़ा मुद्दा है और इस सबसे बड़े मुद्दे को वीडीटीवी आपको पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बता रहा है। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। राजसमंद नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय को एपीओ कर दिया गया है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, यह उस पहले से लिखी जा चुकी पटकथा का अंतिम दृश्य है जिसका सूत्रपात उसी दिन हो गया था जब सड़क नामकरण का विवाद तूल पकड़ने लग गया था। सवाल यह नहीं कि आयुक्त को एपीओ क्यों किया गया, सवाल यह है कि असली जिम्मेदार कौन है। जिस विवाद को हवा दी गई, जिन निर्णयों को राजनीतिक सहमति और दबाव में आगे बढ़ाया गया, आज उसी प्रक्रिया का बोझ एक प्रशासनिक अधिकारी के कंधों पर डाल दिया गया। जब तक फैसले कहने वालों के मुताबिक चलते हैं तब तक सब ठीक है। जैसे ही फैसला उल्टा पड़ा, मोहरा हटा दिया गया। हकीकत यह है कि प्रशासनिक अधिकारी नीति नहीं बनाते, वे अमल करते हैं और अमल अक्सर उन्हीं निर्देशों पर होता है जो जनप्रतिनिधियों के स्तर से आते हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या सड़क नामकरण विवाद अकेले आयुक्त का फैसला था? क्या जनप्रतिनिधियों की भूमिका शून्य थी? अगर निर्णय गलत था तो जवाबदेही सिर्फ अफसर की क्यों? यह कोई पहली घटना नहीं है, सिस्टम का यह पुराना खेल है। विवाद हुआ, माहौल गरमाया, जनता में रोष बढ़ा और अंत में एक अधिकारी को बलि का बकरा बना दिया गया। पर असली सवाल, क्या इससे सच बदलेगा? क्या इससे भविष्य में गलत निर्देश रुकेंगे या फिर अगली बार किसी और अफसर को मोहरा बनाया जाएगा? जिन जनप्रतिनिधियों के इशारे पर प्रशासन चलता है, वे आज कहां हैं? क्या जिम्मेदारी सिर्फ कुर्सी पर बैठे अधिकारी की होती है? और अगर ऐसा ही है तो फिर नीति, सलाह और दबाव देने वालों की कोई जवाबदेही क्यों नहीं? निष्कर्ष साफ है, यह एपीओ सिर्फ एक आदेश नहीं, यह सिस्टम की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है। जब तक निर्देश देने वालों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, तब तक हर विवाद के बाद कोई ना कोई अधिकारी यूं ही मोहरा बनता रहेगा और असली खेल खेलने वाले बेदाग निकलते रहेंगे। तो देखा आपने नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय को किस तरह से एपीओ किया गया और किस तरह से यह पूरी घटना अंजाम तक पहुंची है। आज सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी ही जिम्मेदार होता है? जब कभी भी कोई अच्छा काम होता है तो जनप्रतिनिधि सीना ठोक कर आगे आकर खड़े होते हैं और उसका श्रेय लेते हैं, लेकिन जब बात बिगड़ती है या कोई मामला ढुलमुल होता है तो प्रशासनिक अधिकारी को आगे करके उसे मोहरा बना दिया जाता है और फिर ब्रजेश कुमार रॉय की तरह उसे एपीओ कर दिया जाता है। हम यहाँ किसी अधिकारी का बचाव नहीं कर रहे, ना ही हमारा मकसद किसी जनप्रतिनिधि को कटघरे में खड़ा करना है। हमारा मकसद सिस्टम की उस कड़वी सच्चाई को आपसे रूबरू करवाना है जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बना है। और जब बात बिगड़ती है तो प्रशासनिक अधिकारी मोहरा बनकर बीच में पिस जाता है। ब्रजेश कुमार रॉय वैसे भी विगत कई दिनों से राजसमंद से जाने का मन बना चुके थे और जब से सड़क नामकरण विवाद हुआ था उसके बाद उनकी कार्य में रुचि भी कम हो गई थी। और अब जब यह आदेश आया है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यह तो होना ही था। और यह कब से होना था
ये आप और हम सभी जानते हैं।